चलो तो आज मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी या कहें तो 8th में भी यदि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो उसमें भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे है, क्योंकि क्लास 10th का थोड़ा एक्सपेंड्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो आज आपको मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे देखिए हमारे पास हम दो तरह का क्वेश्चंस आपको वीडियो अपलोड करेंगे। एक जो होगा जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ होगा, मतलब कॉन्सेप्ट होगी, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ठीक है, और एक वीडियो इस तरह का मैं मतलब दूंगा जो आपको थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें सेलेक्टेड होंगे जिसको समझाएंगे। ठीक है, हमारा एडवाइस ये होगा कि हमारे दोनों वीडियो के आप लोग देखें। ठीक है, और दोनों तरह के वीडियो को देखेंगे, मतलब 3 4 5 टोटल मिलाकर वीडियो वो होगा। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा चीज होगा कि इसमें आपको एक पार्टिकुलर वे देंगे जिसके द्वारा आप कोई भी सेट, किसी भी तरह का फिजिक्स के सेट को आप बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बोन चैप्टर है आपका फिजिक्स का। ठीक है, आप इसको ध्यान से हमारी बात को समझेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो हम लोग ऐसा देखे हैं कि कहा जाता है कि भाई जहां पे चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे ही हमारे मन में उठता है तो पूछते हैं कि भाई चार्ज है क्या। तो एक चार्ज का समझने का एक सिंपल सा वे है कि आप देखे होंगे कि कोई भी एक यदि हल्का सा आप कॉम्बिंग को कर रहे थे, थोड़ा सा ड्राई हेयर रहेगा तो कॉम्बिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, छोटा छोटा जो मतलब पेपर का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, पीसेज होगा, उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो वही चार्ज है। यानी चार्ज की बात किया जाए तो एक मायने में यदि हम आ जाए केमिस्ट्री के फॉर्म में तो कह सकते हैं कि इसको फिजिको भी थोड़ा सा उसको सही कहा गया है कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो चार्ज की फ्लोइंग है। तो सही बात है, चार्ज की फ्लोइंग तो है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग दूसरा मीनिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे ये बात नहीं कही जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक अलग होगा जिसका एक यदि मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा फॉर्म का डिफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में तो देखें तो क्या होता है। तो जैसे केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि भाई क्या होती है, भाई 3 तरह के हमारी फंडामेंटल चार्जेस हैं। कौन कौन सा भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह से इसके पास भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होती है, एक अनन्यूट्रल चार्जेस भी मिलेगा जो कि आगे पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे हम। ठीक है, तो कहा गया कि इसमें 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो कहा गया कि दोनों के बीच एक लॉ दे दी गई। क्या लॉ दिया गया तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यदि सिमिलर चार्ज के साथ एक साथ आएगा तो वो क्या करेगा, आपको अनअट्रैक्ट करेगा, यानी एक दूसरे से रिपल्स करेगा। ठीक है, और यदि कोई डिसिमिलर चार्ज एक साथ आते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपका तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी ये हमारा चार्ज का क्या है भाई, तो लॉ है। ये सब हम लोग को पढ़ना नहीं है ज़्यादा, मतलब पढ़ना है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। आप यदि बुक फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, और उसके बाद एक हेल्पिंग बुक पे आप मतलब आता है आपका लखमेर सिंह का एस चांद की बुक, उसको फॉलो करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो बहुत बिल्कुल कॉन्सेप्ट देगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अब वही उसी चार्ज की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा मतलब रिलेशंस दिए हुए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की हम कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। सही बात है भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग होगा वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यानी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहे हैं, ये बात आप आराम से कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, जहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है तो कहिएगा इलेक्ट्रिसिटी को। यदि इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चलिए उसकी भी बात कर दें। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज। और फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पे रेट निकालना होगा किसी भी चीज का, तो वहां पे किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? टाइम से डिवाइड करते हैं। ये हमारा ट्रिक्स है, हमेशा याद रखिएगा। जहां फिजिक्स में बात करेगा द रेट, यानी टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यानी द रेट ऑफ चार्ज। देखिए हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे देंगे। द रेट ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इट इज सिंबॉलिक बाय, थोड़ा ये भी लिख दें, इट इज symbolic by I, यानी एक बात क्लियर हुआ, ये I यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। समझ रहे हैं? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इससे फार्मूला क्या है, तो थोड़ा गौर करेंगे। फार्मूला एक बहुत इंटरेस्टेड फार्मूला आने वाला है, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट का यूज बहुत करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स हुआ I इक्वल, चार्ज का सिंबल देते हैं Q बाय T। ठीक है, ठीक। अब कहिएगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एक बात देखिए, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एक बात याद कीजिए, चार्ज का एसआई यूनिट देखिए यहां लिख दे रहे हैं, चार्ज एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, टाइम का क्या होता है, तो टाइम का होता है सेकंड, यानी इसका यूनिट क्या होगा, तो I इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, चलिए दैट इज I इक्वल टू कूलम्ब पर सेकंड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल, देख लीजिए यहाँ पे C बाई एस, और C एस माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, तो एसआई यूनिट हो गई, यानी द एसआई यूनिट ऑफ, यहाँ पे एक बात निकल गई, आपको समझा दिए हम, द एसआई, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत छोटा लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट, थोड़ा छोटा जगह कम होने के कारण लिखते हैं, द एसआई यूनिट इक्वल। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट से लिख दें कि द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिटी, ठीक है, इज एम्पियर। ठीक है, चलिए इधर का कहानी तो खत्म है। कूलम्ब पर सेकेंड या C बाई एस, या क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एम्पियर साहब का बहुत दिया हुआ हमारे पास, थोड़ा सा क्या है, तो उनका बहुत इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में काम किया गया है, इसलिए उनके सम्मान में इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर भी कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर।
ए। सिंबल को ही याद रखिए, ज़्यादा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, तो लिख दे रहे हैं पूरा आपको, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं, यहाँ तक तो बात हो गया एक, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, आखिर आप देखे होंगे कहा जाता है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किससे कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे अभी कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किस चीज से कीजिएगा, थोड़ा सा उसकी बात आगे करते हैं, क्योंकि अभी और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर हम लोग किससे करते हैं। ऐसे हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को मेजर हम लोग एमीटर से करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बारे में चर्चा करना है थोड़ा सा, अगर असिस्टेंस में बात करेंगे तो अभी समय नहीं देना चाह रहे हैं, अभी आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द number of electrons, calculate the number of electrons in 1 coulomb of 1 coulomb of charge, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, सब देख लीजिए, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो अब हम बात करें कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, बात समझ रहे हैं, 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यदि हम बात करें कि एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, या इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, पहले ये पता करें। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो उसी का ना पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे तो इतना चार्ज होगा, हम लोग को सोचना क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, तो एक कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब क्वेश्चन मेरा वही है कि भाई 1 कूलम्ब चार्ज पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे एक रिलेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स और उसके चार्ज पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज इन, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 यानी डिजिटल भी 1 ले लें तो वो भी समझ में आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत शॉर्टकट लेके अदर वीडियो की तरह मैं शॉर्टकट लेकर नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट देते हुए चल रहा हूँ जैसे ऑफलाइन लेता हूँ, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना होगा भाई, तो 1 कूलम्ब चार्ज होगी आपकी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। बस इसी को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। यदि यहाँ पे देखें 1/1.6 हुआ, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, तो ऊपर लेकर चले गए तो 10⁻⁻19, ठीक है, बात समझ रहे हैं, बात को क्लियर। ऊपर 10⁻⁻19 था, तो आपको पावर का फॉर्मूला रूल से जानते ही हैं कि नीचे यदि माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस हो गया। यहाँ पे बचा यही हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 10/16 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, तो इतना इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा नीचे ठीक से लिख दे रहे हैं, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि अब इसका हम कैलकुलेशंस करेंगे और बोल देंगे कि यानी 1 कूलम्ब चार्ज पे इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब बात करते हैं आपका हम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो बात हो गया एक कूलम, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके आपको समझा दें, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो चुकी। कैलकुलेशंस कीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप पूछ सकता है, बराबर पूछ रहा है आजकल, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे, ठीक है। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻16 इंटू 10⁻−19 कूलम, दैट मीन्स 6.25 इंटू 10⁻−18, यहाँ से एक जीरो लेकर के, जीरो लिए यहाँ पे 100 हुआ, उस फॉर्म को यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, 10⁻18 प्लस था, यहाँ पे ऊपर लाए थे तो प्लस हुआ था, ये याद रखिए, ऊपर लेकर ट्रांसपोर्ट किए थे इसको, तो माइनस था तो ऊपर आया तो प्लस हुआ, ठीक है। 10 हुआ, एक जीरो इसको दे दिए थे, 100/16 हुआ। यहाँ पे एक और थोड़ा सा आपको फॉर्म समझा देते हैं, तो 100/16 इंटू 10⁻18, समझ रहे हैं बात को, 6.2 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कितना बराबर आया, 1 कूलम चार्ज बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहा है जो आपका क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह की होती है, तो एक बात आप समझिए, ठीक है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट वीडियो लेकर चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भाई कितने तरह की होती है हमने तो बात कर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, तो एक इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बात करेंगे कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आपको लिखे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का हुआ, तो थोड़े यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल लेकर नॉलेज चलिए, तब उसका प्रिंसिपल बिल्कुल समझ में आएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा यहाँ दो तरह का हमने बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा जानना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि आप यदि एस चांद की बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं उसी से जनरली क्लास लेता हूँ, और क्या है कि बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है हमारी, मैं डिजिटल लिखता हूँ तो थोड़ा हमको राइटिंग थोड़ा सा स्क्रिप्ट मिस कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ये मैं घर से आप लोगों का ऑनलाइन पे क्लासेस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रही थी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद किसकी बात करना है हमको, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखिए इसकी बात को हम कर रहे हैं कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें क्या डिफरेंस होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इलेक्ट्रिसिटी भाई इसको ठीक से ले लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने जो लिखा था तो ठीक से हमको ये समझ में नहीं आया, या हम ये कर पाए, बहुत से हमको आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा फीडबैक मिल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए आप एक बात करें कि आपका जो घर में भी लाइट जल रहा होगा या फैन चल रहा है, आप कूलर चला रहे हैं, तो वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं। तो क्यों भाई, तो हम उसको कहाँ से ले रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके घर में इन्वर्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो, क्योंकि वो एक तो आपको पहले क्या कर रहा है, इन्वर्टर आपके अल्टरनेटिव करंट को ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, और उसको वो डीसी करंट पे चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पे वो क्या फॉर्म कर रहा है, तो वन वे का फॉर्म कर रहा है, और इन्वर्टर आपको मिनिमम अप्लायंसेस को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हुआ वो, तो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। बस यही डिफरेंसेज आप समझिए, ज्यादा इसमें थियोरेटिकल कोई पढ़ना नहीं है। अब हमको आना है पोटेंशियल पे, कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं पे, पोटेंशियल देखिएगा बाबू, यदि कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो तो बता देना। देखिए अब आपको पोटेंशियल समझना है तो इस बात को समझिए आप, सपोज कीजिए कि कहीं पे कोई आपका 1 वोल्ट चार्ज है, ठीक है, सॉरी 1 कूलम चार्ज है, 1 वोल्ट चार्ज हम कह दिए, 1 कूलम चार्ज है, सपोज कर लीजिए कहीं पे इनफाइनाइट पे, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। इसको हम क्या किए भाई, तो 1 कूलम चार्ज को यहां से लेकर के और एक फिक्स्ड पॉइंट पर ला करके रोक दिए इस, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को तो लाने में ये क्या किया जा रहा है, तो जितना वर्क किया जा रहा है, ठीक है, और उस चार्ज के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, हम डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट आएंगे कि पोटेंशियल इक्वल टू
समझ रहा है? यानी पोटेंशियल क्या हुआ, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल हुआ, इसका अभी तक कोई चर्चा मतलब कोई खास पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल ही आपका आकर के एक फॉर्म बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। इसलिए ज्यादा पोटेंशियल के बारे में चर्चा नहीं किया गया, बस यही समझिए कि एक कूलम चार्ज जो होगा उसको एक इनफाइनाइट पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपको कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से ये चार्ज आ रही है, और एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर के रुकता है, तो उसको लाने में जो वर्क होता है, और उसका जो वर्क लाने में उसको जो लाने में वर्क होता है, और उस चार्ज को जो आपको क्या करते हैं, हम लोग यदि फ्रैक्शंस का फॉर्म लेते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म मिलता है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जब यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, पोटेंशियल तो क्लियर करा दिए कि आपका इन्फिनिट से यदि एक फिक्स पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाएगा उसको हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। यानी पोटेंशियल क्या है, तो व्हेन 1 कूलम charge is taken from infinity to fixed point, infinity to fixed point, then by this all the work से इन ऑल वर्क डन लिख दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑल वर्क डन से इन इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए। थोड़ा ठीक लिख दे रहे हैं तो कहते हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आया कि आप सर लिख दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। बस इसको याद रखना है थोड़ा सा कि पोटेंशियल है क्या, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसको डिनोट किसे करेंगे, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो पोटेंशियल ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। सिर्फ फर्क क्या होगा, तो मूवमेंट की फर्क होगी। एक इनफिनिट से ही चलता है और वो क्या चलेगा, तो फिक्स्ड पॉइंट से चलेगा। बात समझ रहे हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 1 वोल्ट कहते हैं। कब कहते हैं, तो जो वर्क डन किया गया और उसमें जो इन्वॉल्व हुआ चार्ज, उसका जब फ्रैक्शंस लेते हैं तो। यानी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक बात अब क्लियर होगा, ठीक है। तब हमारा इसका बहुत यूज है, चूंकि हमको ओम्स लॉ भी जानना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेते हुए बढ़ना है एकदम। आप वीडियो देखिए तो ऐसा लगे कि हम पूरे बुक को पढ़ लिए। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक को, कोई भी बुक को खोलकर पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पोटेंशियल थोड़ा साफ कर दे रहे बाबू, बहुत अंदर लग रहा था। चलो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं बाबू। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, द वर्क डन ऑफ 1 कूलम, ये द वर्क डन ऑफ, या ये नहीं लिखते, चलिए वो वाले लिख देते, आराम से लिख देंगे। इफ वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, इफ 1 कूलम चार्ज टेकन फ्रॉम, ठीक है, 1 फिक्स्ड पॉइंट to another fixed point, then this work is done in electricity field. Electricity field is
said to be potential difference. It is symbolic by V. कहीं कहीं पे P भी देखिएगा, कोई ये नहीं है, ये ऐसा यूनिट बन कर रहेगा, इसीलिए इसको सिंबल हम जनरली V से करते हैं, इसलिए पहले ही आपको डिनोट कर दिया है इसको। ठीक है, कहीं कहीं पे P पे भी देखिएगा लिखा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस को P लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं तो वोल्टमीटर में करते हैं, वोल्टमीटर से करते हैं हम लोग। ठीक है, और वोल्टमीटर का क्या होता है तो दो खासियत होता है उसका। पहला खासियत होता है कि ये कैसे लगा रहता है तो आपको पैरेलल लगा रहता है। ठीक है, तो यानी इसको अब हम थोड़ा सा बात कर ले चुके हैं, एमीटर का भी बात हम नहीं किया, उसकी भी बात कर ही देंगे अभी, दोनों के बीच कंपेरिजन कर देंगे वोल्टमीटर और एमीटर के बीच आपको। क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया वर्क डन, यानी क्या हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, जगह नहीं है यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको, इक्वल टू क्या भाई, तो वर्क डन बाय क्या भाई, तो चार्ज, जो इन्वॉल्विंग चार्ज, ये भी लिख दीजिए ना, इन्वॉल्विंग, बस लिख दिया नीचे कि चलो भाई इन्वॉल्व है जो, है कि नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपको किस चीज का भाई, तो ये हो गया आपका क्या कि वर्क डन चार्ज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, यानी V इक्वल टू W बाई क्यू। अब आपके पास फार्मूला आ गई, अब आप समझिए बहुत कुछ जान गए, P इक्वल टू V बाई क्यू, इतना तक आपको समझ गया है। आप मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, एकदम सिंपल वे से और ओरिजिनल वीडियो देते हैं, कोई भी किसी तरह का एडिट नहीं, कोई आपको ऊपर से चिट विट नहीं, एकदम बिल्कुल क्लीन, जो क्लासेज में होता है सो कि एकदम ऑफलाइन लगे। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि एक होता है, देखिए एमीटर होता है, जनरली इस मॉड में समझ लीजिए। ठीक है, पता नहीं डबल एम होता है शायद, थोड़ा कंफ्यूजन है हमको, समझ रहा है ना, वोल्ट मीटर, यहाँ पे सर एम भी होता है एक और, समझ रहे हैं, होता है थोड़ा मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसको मेजर किससे करते हैं, तो इससे किसको मेजर करते हैं, तो किसको मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यानी ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी का भाई, तो मेजर करने वाला है, तो इसको मेजर किससे से करते, किसकी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का मेजर करने वाला कौन हुआ, एमीटर हुआ, यानी दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेजर्ड, द इलेक्ट्रिसिटी क्लियर लिखे, कैन बी क्या लिखना, इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, इसका क्या हो गया, तो द पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा क्लियर लिख दिया है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by वोल्ट मीटर। देखिएगा थोड़ा राइटिंग में हो जाता है, समझे। चलिए सेकंड क्या हो गया, या लगा कैसे होता है, तो ये जान लीजिएगा, एमीटर जो लगता है वो कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, पूछिएगा क्यों, तो टोटल कंजम्पशन को इसको काउंट करना रहता है, यानी ये नोट करने वाली है कि लगता कैसे है भाई, तो सीरीज में। ठीक है, और ये यानी सबका हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेगा और खुद एक जगह जाकर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे आपका मीटर जो है वो भी तो मीटर ही एक तरह से है ना। चलिए, लेकिन हाँ वो एनर्जी को मापता है। चलिए ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको। चलिए दूसरा हो गया आपका क्या, तो इसको कैसे लगाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, यानी ये जो होता है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगता है, यानी ईच इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशंस, ईच इंस्ट्रूमेंट का अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाले इंस्ट्रूमेंट या दो तीन का करते हैं, लेकिन वो सक्सेस लगभग नहीं होता। लेकिन इस
इंस्ट्रूमेंट का होता है। इसका आप जनरल सा सबल पंप यदि आपके घर में लगा होगा तो उसके स्विच के ऊपर लगी हुई रहती है जो करंट के फ्लोइंग को बताती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। कभी कभी एक न्यूमेरिकल्स आता है, उसका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वेश्चंस में। विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोले हैं, बाद में कॉन्सेप्टुअल इंपॉर्टेंट बताते चल रहे हैं। यदि कोई कहता है हाउ मच चार्ज, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क is done in moving, ठीक है, moving a charge of 2 coulomb from a charge of 2 coulomb from a point to 112 volt to point to 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, सॉरी देखिए लिखने में पता नहीं चलता है कभी कभी। पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिजिटल पे जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, सेंसर होती है हमारी पॉइंट की। पोटेंशियल डिफरेंस वही आदत पड़ी हुई है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट फास्ट भाग जाता है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे कि कितना वर्क डन पूछ रहा है भाई, हाउ मच वर्क डन इन 2 कूलम्ब चार्ज। तो चलो C इक्वल टू कितना है भाई, 2 कूलम्ब, और क्या कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V इक्वल टू कितना है भाई, 110 वोल्ट। तो पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा बाबू बताओ। तो एक बात तो पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में वर्क डन इक्वल टू क्या कहेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि V इक्वल टू W/Q ये वाला फार्मूला हम लोग टेक कर ले, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। वी नो दैट, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, समझ रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो हम आप लोग को देते हैं। V इक्वल टू W/Q, अभी जस्ट फार्मूला को पढ़ें। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 110, W/Q कितना है तो 1 कूलम, ये वोल्ट हुआ, दैट इज वर्क इक्वल टू 110 जूल। आंसर समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ रहे हैं हम। आप यदि एस चांद की बुक पढ़ देंगे तो पहला ब्लॉग जो है आप उसको बना सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, निश्चिंत रहिएगा, उस तरह का नॉलेज दे रहा है और पास्ट दे रहा है आपको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। तो अभी बात किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बात किए, अब करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हिस्ट्री जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो द रेट ऑफ चार्ज, इसके बारे में चर्चा हम कर दिए हैं आपको। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कर दिया Q/8 कूलम्ब पर सेकंड एम्पियर। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था यहाँ पे। अब हम लोग को बात करना है एक्चुअल में किस टॉपिक्स पे बात करें, तो हम लोग बात करते हैं आपको किस चीज़ पे, तो आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। क्योंकि चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी करंट का पता हो ही गया हम लोगों को, ठीक है, वोल्ट को पता हो ही गया, तो क्यों ना ओम्स लॉ बात कर लें। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपको बोला गया है कि आप जब भी फॉलो कीजिए तो ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो कीजिएगा। तो कहा क्या गया, तो कहा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनली होगा। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, चलिए व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है भाई, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर
ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ रहे हैं बात को, किस चीज पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। क्या होगा भाई, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको कैसा, तो एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसका, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। तो द इलेक्ट्रिसिटी proportionally प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनली का स्पेलिंग तो समझ गए होंगे, या प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। चलिए, प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिक करंट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर लगेगा थोड़ा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जान ही गए, हम सोचे थे कि नहीं जाने हैं। चलिए, द इलेक्ट्रिक करंट एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए इसको पहले ही दिखा देते हैं, भी है और ये आई था। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हैं, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी ये एक फॉर्मूला दे दिया हमको, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि भाई कौन, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि V प्रोपोर्शनली आई, दोनों बात सेम है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो वैसे कहे वैसे कहे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया मेरा कि जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनली हटेगा तो यहाँ पे आएगा V इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाए तो R आई, ठीक है। तो यानी R इक्वल टू क्या आया, V बाई आई, तो एक हमारे पास अनजाना चेहरा है, R कौन है, तो रेसिस्टेंस है, तो वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, या द अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इट इज सिंबॉलिक बाई ओम, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ओम साहब बहुत बताए थे। अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में इन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आई प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल आई, यानी V इक्वल टू आर आई, यानी R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। चलिए, यानी V बाई आई इक्वल टू R, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ेंगे, तो R इक्वल टू यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट, ये रिलेशन आ गई हमारे पास। ओम साहब इतना दे दिए, इसके बाद एक हमारे पास है जो हम थोड़ा सा अगले वीडियो में उसको बताएंगे, ओम्स के बारे में थोड़ा सा उसका उनका मतलब क्या करना भाई, तो उनके बारे में इसको जो है ओम्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे, जो भी सिलेबस में दी हुई है, ठीक है, जो आपका एक्टिविटी में है, लेकिन उस पर क्वेश्चन दे देता है कभी कभी हायर थिंकिंग वाले में, ठीक है। चलिए, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। रेसिस्टेंस की बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, या थोड़ा सा अब लास्ट ही करेंगे हम, चलिए इस वीडियो को थोड़ा लास्ट करेंगे, फिर अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका बात कर देंगे रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, तो उसके बाद अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल का बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं आपसे हम रेसिस्टेंस। यहाँ पे जब जान गए कि R इक्वल टू V बाई आई बाई, तो देखिए हम बार बार रिपीट करके बताते इसलिए हैं क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई आपके पास, तो R इक्वल टू V बाई आई, R कौन है भाई, तो रेसिस्टेंस है, तो क्या है रेसिस्टेंस, तो एक इसका थोड़ा अपना एक नया फॉर्म पढ़ लीजिए कि भाई ये क्या है, तो ये तो हो गया भाई। इसमें एक बात और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी आदमी पूछ देगा कि यदि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बात समझ गए, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। चलिए, ये सब रिलेशंस याद रखिएगा, बहुत सा बारीक बारीक लोगों को कंफ्यूजन रहता है। रेसिस्टेंस, द अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
इज कॉल्ड, देखिए कॉल्ड थोड़ा सा ई मुड़ गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, it is represented by R, that means या that is, ठीक है, या represented by R, its SI unit is, its SI unit is ओम। ये थोड़ा ओम साहब एक बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जो रेसिस्टेंस के बारे में बताए, कुछ भी अपोज के बारे में बता रहे हैं तो बहुत महान आदमी होते हैं भाई। रेसिस्टेंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, ऐसा नहीं समझिए कि रेसिस्टेंस के बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। यानी रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, द अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इट्स SI यूनिट इज ओम। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, चाहे आज इस क्लास यहीं रखते हैं, अगले क्लास में आपको इसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस को प्रूफ करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे और कुछ डेटा है के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे पास फैक्ट आते हैं। चलिए, धन्यवाद। लेकिन एक बात और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप हमारे जो क्लास है इसको आनंद ऑनलाइन कोर्सेज को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक बराबर पहुँचता रहे। हर तरह का वीडियो पहुँचेगा आपको, क्लास 7 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के लगभग 12 तक, और मैं ये खुद कर रहा हूँ। और एक बात आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं भाई, चलो हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये बात आप लोगों को कहेंगे कि हमारे पास वह नहीं है, क्योंकि घर पे मैं लेता हूँ, अब अपने इंस्टीट्यूट में तो ये बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपने घर पे आपको देता हूँ, हाँ, अच्छा क्वालिटी देने का करता हूँ, आगे आशा करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छा दें, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।